नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सूर्यभान सिंह और आप देख रहे हैं सूर्यभानुस ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन स्रोतों की जहां से हमें ये पता चले कि आखिर कयामत का दिन किसने निर्धारित किया। क्या इस समय चल रहा इजराइल हमास का वॉर कयामत की शुरुआत है? तो इसे समझने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा और इसमें बताई जानकारियों को अपने स्तर पर जांचना होगा। तभी आप समझ पाएंगे कि वाकई में कयामत और शैतानियत के क्या मायने होते हैं। जिसे हम अब्राहम रिलीजन कहते हैं, उसमें यहूदी, ईसाई और मुस्लिम आते हैं और एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, और हिंदू धर्म अनेक ईश्वरवाद में विश्वास करता है। हालांकि हिंदुओं में परम सत्ता ब्रह्मा की ही बताई गई है, लेकिन ये कहना ठीक होगा कि हिंदुओं में अनेक मत या संप्रदाय है और हर संप्रदाय के पास अपना एक अलग ईश्वर है। फिर हिंदू और अब्राहम मजहबों में समानता क्या है और कयामत को लेकर इनका नज़रिया आपस में कितना मेल खाता है? अगर मैं समानता की बात करूं तो सेमेटिक रिलीजन या अब्राहम मजहबों में जिस गॉड या यहोवा या अल्लाह की इबादत की जाती है, ठीक वैसे ही हिंदुओं में भी कई ऐसे दर्शन और मत हैं जो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार परमेश्वर की उपासना करते हैं, और ये मत बाकी अनेक ईश्वर वाले संप्रदायों का खंडन करते हैं और पाखंड या उन्हें आडंबर मानते हैं। कयामत को लेकर इन सभी धर्मों में क्या बातें लिखी है, इसकी बात शुरू करते हैं उस धर्म के साथ जिसका नाम आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ये है जोरोस्ट्रियन। ये धर्म ईरान से भारत आया और आज से लगभग 3500 साल पुराना धर्म माना जाता है। ये आग की पूजा करता है। जोरोस्ट्रियन के अनुसार ईश्वर और एविल में युद्ध हुए और इन युद्धों का जिक्र बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में किया जाता है। हालांकि जोरोस्ट्रियन अब समय के साथ ये मानने लगे हैं कि गॉड और एविल दोनों एक ही इंसान के दो विचार हैं। बेबीलोन में जब यहूदी जोरोस्ट्रियन से मिले, तब यहूदियों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में गॉड और एविल जैसी बातें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, और उन्होंने जोरोस्ट्रियन से मिलने के बाद अपनी बुक में पहली बार गॉड के साथ एक नाम का जिक्र किया जो है बेल्जिबम। न्यू टेस्टामेंट में गॉड और एविल के बीच हुए युद्ध का जिक्र है, और इसी के साथ शुरुआत हुई साहित्यिक रूप से पहली बार किसी शैतान के अस्तित्व की। न्यू टेस्टामेंट और गॉस्पेल्स में जीसस के साथ एविल के जानकारी काफ़ी विस्तार से लिखी हुई है। यहूदियों से ही ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई और आगे चलकर ईसाइयों की ही एक नई विचारधारा ने पूरी दुनिया में अपनी जगह बना ली, और वो है इस्लाम। इन तीनों मुख्य अब्राहम रिलीजन में कयामत का कंसेप्ट हल्के से अंतर के साथ एक ही है। तीनों का मानना है कि कयामत होगी। बुक ऑफ रिविलेशन के अनुसार जीसस जिस समय धरती पर आएंगे, तब कयामत का असली चेहरा दिखाई देगा। इस्लाम में कहा जाता है कि कयामत के दिन मरे हुए मुर्दे फिर से जिंदा होंगे और उस दिन फैसला सुनाया जाएगा। और हिंदुओं के अनुसार कल की अवतार का जन्म होगा जो एविल से युद्ध करेगा और इस दुनिया में फिर से अमन और शांति लाएगा। हिंदुओं के अलावा चाहे कोई यहूदी हो या ईसाई या मुस्लिम, इन तीनों मजहबों में अवतार का संबंध इजराइल से है। इजराइल के लिए कयामत की क्या अहमियत है और हिंदुओं के अलावा जैन और बौद्ध धर्म का कयामत को लेकर क्या राय है, इसे समझने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।